सो सबको जय मसीह की। हम पिता परमेश्वर के एक बार फिर से स्तुति गान आराधना करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर पिता परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, प्रभु परमेश्वर की प्रशंसा और बड़ाई करें और मिलकर हम परमेश्वर पिता की महिमा को करेंगे और उन तो तमाम उपकारों को जो पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन पर किया है और भविष्य में जो करने जा रहा है, उन सब बातों का मिलकर धन्यवाद करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आपके मन पिता परमेश्वर की स्तुति गान की ओर लगे रहे और मुझे विश्वास है कि आज के गीतों से पिता परमेश्वर आपको आशीषों से भर देगा, आशीष देगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे पिता, जो हम गीत गाने जा रहे हैं पिता, हमें आशीष देना, हमारे विवेक मन को स्थिर रखना और प्रार्थना है गीतों पर तू हमसे संगति करना, हमसे बातें करना पिता। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए। शुक्रिया प्रभु। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है।
दिवस। कितना महान आराधना है दोस्तों। स्तुति आराधना ऊपर जाती है। जो हम स्तुति आराधना कर रहे हैं वो पिता परमेश्वर के पास जा रहा है। और देखिए हमने आराधना पर गाया है, आशीष से लेकर नीचे आती है। भजनकार ने कहा था दोस्तों कि जिसने हमें बनाया है, जो परमेश्वर पिता ने हमारी सृष्टि किया है, उसका भी कान है दोस्तों हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हमारे विनती निवेदनों को सुनने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए। बाइबल पर लिखा है कि यहोवा जीवित है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों जीवित परमेश्वर के सामने आप भी अपना निवेदन विनती को धन्यवाद देते हुए रखें और विश्वास करें बाइबल पर लिखा है और वो आपके लिए हो जाएगा। थैंक यू लॉर्ड। शुक्र है प्रभु, धन्यवाद यीशु नजरी। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। रच लिया
धन्यवाद पिता आपके अनोखा प्रेम के लिए। आपने जो अनोखा काम किया है उनके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो आज हम जीवित हैं। हर एक बातों के लिए पिता जो भलाई को उत्पन्न कर रहा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। शुक्र है जो आपने हमें अन्न वस्त्र सभी आशीषों से भरा है पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे सारे उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए हम गिन गिन के प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु नसरी। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए।
धन्यवाद आसमानी पिता परमेश्वर, शुक्र है प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने आराधना में हमें आशीष दिया प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमसे जो संगति को रखा है, किया है। धन्यवाद आसमानी पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ हमारे जितने प्यारे भाई बहन ने इस गीतों को गाया है प्रभु, इस गीत के द्वारा उन्हें आशीष दे पिता, उनसे बातें कर पिता, अपने इच्छा योजनाओं को प्रकट कर पिता, आगे बढ़ने के लिए प्रकाशन दे पिता, बीमार है उन्हें चंगा कर पिता, निर्बल है उसे बल दे पिता, कमजोर है उसे मजबूती दे पिता, रोग है उसे चंगा कर पिता, जिसे वायरस हुआ है उसे दूर कर पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर जो आपने हमें आशीष दिया, हमारे निवेदन विनती एवं प्रार्थनाओं को आपने सुना, आराधना पर हमसे संगति किया। शुक्र है प्रभु। आगे जो वचन हम देखने जा रहे हैं पिता, उन पर भी हमें आशीष देना। धन्यवाद पिता। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर हम सभी मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान और कुदूस नाम में मैं अगेश्वर वर्मा एक बार फिर से सभी को दिल से सलाम और स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और हमारा यही एक आशा है दोस्तों कि परमेश्वर के पवित्र वचन से हम तुम सभी को उन महान उपदेश शिक्षक को दे सके जो पिता परमेश्वर ने हमें सौंपा है। और आशा करता हूं कि इस संकट क्लेश के समय पर एक परमेश्वर के वचन ही है जो हमें स्थिर करता एवं संभाले रहता है। दोस्तों मेरा प्रार्थना है प्रभु की प्रभु यीशु मसीह से कि आप सभी पर उसके दया शांति एवं अनुग्रह हमेशा बने रहे। और मेरा प्रार्थना है दोस्तों कि पिता परमेश्वर आप सभी के नजदीक रहे और आपको संभाले रहे। आज हम सभी मिलकर आज परमेश्वर के पवित्र कलाम वचन से देखेंगे इब्रानियों के पत्री 10वें अध्याय और उसका 7 वचन। इब्रानियों के पत्री 10वें अध्याय और उसका 7 वचन निकाल लिए। वचन पर लिखा है, ध्यान से सुनना दोस्तों। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए पवित्र कलाम वचन पर हम सभी को आशीष दे। अपने आप बंद करना। हे आसमानी पिता परमेश्वर, आज के पवित्र वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसे मैंने अभी पढ़ा।
पिता परमेश्वर, मेरा विशेष प्रार्थना है आज के वचन से हमारे इन प्यारे भाई बहन को जो सुन रहे हैं पिता, आशीष देना। और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज के वचन से अपनी इच्छाओं को उनके जीवन पर प्रकट करना पिता परमेश्वर, अपने योजनाओं को बताना पिता परमेश्वर, वो जीवन जिससे आप प्रसन्न होते हैं पिता परमेश्वर, इन्हें सिखाना पिता परमेश्वर। और मेरा प्रार्थना है प्रभु के आज के वचन से प्रकाशन से भर देना पिता परमेश्वर, अपने भेदों को प्रकट करना पिता परमेश्वर, और एक सच्चा विश्वास सहयोग के दृढ़ विश्वासी संतान बनने पाए पिता परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर सुनने वालों को आशीष देना, साथ में बोने वालों को भी आशीष देना प्रभु। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मसीही वो है जिसने अपने इच्छा का त्याग कर दिया गया है। अर्थात एक विश्वासी वो होता है दोस्तों जो अपने इच्छा का त्याग कर देता है। जैसे आपने पवित्र शास्त्र वचन पर पढ़ा होगा पौलुस के विषय में, जो पहले सौल कहलाता था। मसीह में आने से पहले उसका अलग काम और योजना था, लेकिन जैसे ही वो मसीह में आता है वो कहता है कि मैंने अपने आप को क्रूस में चढ़ा दिया। अब मैं खुद जीवित नहीं रहा, मैं खुद जीवित नहीं रहा, परंतु यीशु मुझ पर जीवित है। और वचन पर यही लिखा है दोस्तों कि जितने प्रभु यीशु मसीह में जीते हैं वे अपने इच्छाओं, ख्वाहिशों और अपने योजनाओं को जो बुराई को ले जाता है त्याग कर परमेश्वर की इच्छा और योजना पर चलता है। प्रभु की इच्छा को आज हमें जानना होगा दोस्तों। वो जीवन जिस जीवन से पिता परमेश्वर प्रसन्न होता है उस जीवन को जानना होगा। वो चाल चलन जो चाल चलन प्रभु ग्रहण करता है उसे हमें आज समझना होगा। पौलुस के जैसे दोस्तों, पौलुस अपने सारे चाल चलन को त्याग कर छोड़कर मसीह चाल चलन दौड़ा। आप सभी को पता होगा कि पौलुस एक विद्वान पुरुष था और एक बहुत बड़े पद पर नियुक्त था दोस्तों। और उसका कार्य था कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के नाम लेता है या प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार करता है, उन सभी को मारना, पीटना और जेल में बंद करना, यह पौलुस का योजना था। लेकिन जैसे ही पिता परमेश्वर ने अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया, आप सभी को पता है कि पौलुस पूरा चेंज हो गया, वो बदल गया दोस्तों, और प्रभु की इच्छा को पूरा करने लगा। वह अपने जीवन में जो कुछ भी करता है, एक विश्वासी जो जैसे ही आप देखना मसीही कहता हूं, इसका अर्थ होता है दोस्तों कि हम विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मसीही बनते हैं। ध्यान से इसे याद रखना, मसीही अर्थात वो विश्वासी जो यीशु मसीह पर चलता है। आगे से वो चाहे खाए, चाहे वो पिए, चाहे वो उठे, चाहे वो बैठे, चाहे जो कुछ भी काम करे, परमेश्वर की इच्छा के अधीन पर रहकर करता है। वो किसके अधीन पर रहकर कर रहा है? परमेश्वर पिता के इच्छा के अधीन पर रहकर करता है। आपकी इच्छा, आपके वो सपना जो डीमन, शैतान या संसार की ओर जाता था, वो इच्छा के अधीन पर रहकर काम अब नहीं करता दोस्तों। जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में आ चुके हैं, अब वो परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार काम करता है। एक गुड मैन, एक अच्छा व्यक्ति बनकर। हालेलुया। जैसे गलतियों की पत्री निकालना मेरे साथ, 5वें अध्याय, जी गलतियों के पत्री 5वें अध्याय और उसका 24 पद पर यही बात लिखा गया है। देखिए वचन क्या कह रहे हैं, जो मसीहा यीशु के हैं, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह का है, यीशु के संतान है या कलीसिया के सदस्य हैं, उसके विषय पर कहता है वचन। देखिए जो मसीहा यीशु के हैं, यीशु में हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं।
हम जो मसीह यीशु के हैं, हम अपने लालसाओं और अभिलाषाओं को कहाँ चढ़ा दिए? क्रूस पर। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीहा मुझ पर जीवित है। उसी प्रकार से आप हर एक जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, आपको भी अपने लालसाओं और अभिलाषाओं और अपने उन इच्छाओं को जो संसार और शैतान के ओर ले जाता है, क्रूस पर चढ़ा दो दोस्तों। तभी आपका वो लेख जो विधियों का लेख था वो मिटाया जाएगा, अन्यथा आपका लेख नहीं मिटाया जाएगा दोस्तों। आप उसमें डूबे रहेंगे, पड़े रहेंगे। उनका ही लेख मिटाया जाता है जो अपने लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा देते हैं मसीह के साथ। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा किस प्रकार से जाने जाते हैं दोस्तों? परमेश्वर पिता की इच्छा हम किस प्रकार से जाने जाते हैं, या कह सकते हैं किस प्रकार से जाने जाए कि परमेश्वर पिता का ये इच्छा या योजना है? हम यीशु मसीह के जीवन को देख सकते हैं। अब सभी को पता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को त्याग कर इस पृथ्वी पर आया, वचन देहधारी हुआ, बाइबल पर लिखा है। अर्थात परमेश्वर ने देह धारण किया प्रभु यीशु मसीह के रूप में। और आप पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने इसी वचन को कहा दोस्तों जो इब्रानियों पर हमने पढ़ा, हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। यीशु मसीह पृथ्वी पर परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया था। अब यीशु के जीवन को देखिए। यीशु ने कहा मेरे पास कोई घर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को घर का फिक्र नहीं था। यीशु ने एक जगह कहा कि लोमड़ियों के भट्ट आकाश के पक्षी के घोंसले होते हैं, परंतु मेरे लिए सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। परमेश्वर पिता का यीशु मसीह के जीवन पर यह योजना नहीं था कि यीशु मसीह पृथ्वी पर अपने लिए घर बनाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लिए पृथ्वी पर कोई घर नहीं है। अर्थात यीशु मसीह को पृथ्वी पर घर की फिक्र नहीं था, न ही उसे शरीर के फिक्र था। वो शरीर के अनुसार नहीं चलता था दोस्तों, परंतु यीशु मसीह आत्मा के अनुसार चलता था, जिसका एक दृष्टांत आप देख सकते हैं। जब गत सामने के बगीचे पर उसने प्रार्थना किया तो उसने कहा कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। अर्थात यीशु मसीह अपने आत्मा पर अधिक से अधिक जोर देता था दोस्तों, ना उसे कपड़े का फिक्र था। यीशु के पास बाइबल पर पढ़ लेना एक ही जोड़ी कपड़ा था दोस्तों, उसे कपड़े का भी फिक्र नहीं था और ना ही पैसा का। यीशु ने कहा कि मनुष्य परमेश्वर और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पैसा पर जोर नहीं देता था दोस्तों, ना लोगों के ताना पर। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के विरोध थे, यहाँ तक कि उनके परिवार के लोग ही उन पर विश्वास नहीं करता था। परंतु यीशु मसीह के योजना या कह सकते इच्छा यह नहीं था दोस्तों, जैसे कि घर बनाना या शरीर पर ध्यान लगाना या कपड़ा पहनना या पैसा इकट्ठा करना या लोगों के बातों पर ध्यान देना। ये पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं सौंपा था। यीशु मसीह की इच्छा था कि परमेश्वर की इच्छा को मैं पूरा करूं। जिस काम के लिए पिता परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है उसे मैं दिन के दिन और रात के रात पूरा करूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह गलीलियों में, आराधनालयों में और सड़कों पर और घरों पर जा जाकर प्रचार करता था। जो परमेश्वर पिता का इच्छा था उसे कौन पूरा करता था? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें सीखना है दोस्तों कि जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया, पूरा करता था, उसी प्रकार से हम जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं हमें भी यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। देखिए यीशु ने वास्तव में अपना वह कार्य पूरा किया जो पृथ्वी पर करने के लिए परमेश्वर पिता द्वारा उसे सौंपा गया था। मेरे साथ आप निकालना यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 का 4 पद। यहाँ यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 के 4 पद। देखिए यीशु क्या कहते हैं,
जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था। देखिए यीशु का ये कहा हुआ वचन है दोस्तों। यीशु कह रहा है जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अर्थात जो ख्वाहिश लेकर मैं इस पृथ्वी पर जन्म लिया था और उससे मैं पूरा करने के द्वारा पृथ्वी पर पिता परमेश्वर तेरी महिमा की है। हालेलुया। यीशु खुद का महिमा करने के लिए नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह खुद का प्रचार करने के लिए नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का प्रचार करता था और पिता परमेश्वर के विषय में लोगों को बताता था। हालेलुया। यीशु ने प्रचार आरंभ कैसे किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। यीशु ने प्रचार किया कि जो आसमान पर है वो तुम्हारे पिता है। किनके विषय में बता रहा था? परमेश्वर पिता के विषय में। हालेलुया। उसने कहा कि पिता परमेश्वर ने जगत से बहुत अधिक प्रेम किया और अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। बहुत जगह आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने आसमानी पिता परमेश्वर के विषय में अधिक से अधिक प्रचार किया। इसलिए वचन पर लिखा है कि पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की पृथ्वी पर महिमा की। यीशु परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए पृथ्वी पर आया था और यीशु ने परमेश्वर को प्रकट किया, परमेश्वर का प्रकटीकरण किया। यीशु ने परमेश्वर के विषय में हमें जानकारी दिया और यीशु ने परमेश्वर को पिता कहने को हमें कहा। दोस्तों जैसे आज हम प्रार्थना में हे पिता करके प्रार्थना करते हैं और यीशु ने परमेश्वर की महिमा की। आदि प्रकार के आपको बाइबल पर बहुत जगह मिल जाएगा जहां पर यीशु ने पिता की महिमा किया है। हालेलुया। यहाँ तक कि बहुत बार वो प्रार्थना करता था कि हे पिता लाजर को जिंदा कर दे, कि लाजर के द्वारा तेरी महिमा हो। वो उस यीशु मसीह चाहता तो स्वयं लाजर को बाहर निकल करके कह सकता था जैसे बाइबल पर लिखा है, परंतु वहां प्रार्थना किया ताकि परमेश्वर की महिमा हो और लोग जाने कि मैं परमेश्वर की ओर से पृथ्वी पर आया हूँ और मैं अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। जो वचन बोल रहा हूँ मेरा इच्छा के अनुसार नहीं है, परंतु ये परमेश्वर की इच्छा और योजना है। हालेलुया। जिसे मैं पूरा कर रहा हूँ। आमीन। यीशु पृथ्वी पर था परंतु परमेश्वर की इच्छा पर चलता था। दोस्तों उससे बात करके इच्छा को जानता था। देखिए कितना महान है। देखिए यीशु पृथ्वी पर जन्म लिया है परंतु अपने लिए जन्म नहीं लिया है। यीशु पृथ्वी पर है, 33.5 साल जीवन जिया परंतु अपने लिए जीवन नहीं जिया। यीशु पृथ्वी पर था परंतु चलता किसके अनुसार था? परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। यीशु दिन को प्रचार करता था। बाइबल पर लिखा है पूरे रात परमेश्वर से बात करके परमेश्वर की इच्छा को जानता था। हालेलुया। यदि आप ही सोचो, आप ही ध्यान से सोचना दोस्तों, हम जो मसीह पर विश्वास करते हैं, मानते हैं कि हम पहले सत्य को नहीं जानते थे, अंधकार में थे, शैतान के अधीन थे, बुराई के गुलाम थे, परंतु आज हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिए, वरन परमेश्वर ने हमें चुन लिया। और आज हम कैसे चाल चलते हैं दोस्तों? हम पृथ्वी पर रहते हैं लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। हम कलीसिया पर आते हैं परंतु परमेश्वर की इच्छा के पालन नहीं करते। हम कलीसिया पर आकर गीत गाते हैं परंतु हमारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के जैसे नहीं रहते। हम कलीसिया पर आकर वचन सुनते हैं लेकिन वचन पर ध्यान नहीं देते। उलट है, उल्टा चाल चलते हैं। यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार चला, उसकी योजना को पूरा किया। हम कलीसिया पर आए प्रभु को यीशु मसीह के वचन के द्वारा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन के ही अनुसार नहीं चलते। कितना अंतर है दोस्तों, सोचिए ना।
मेरे बातों पे ध्यान देना। यदि परमेश्वर की इच्छा योजना से किसी भी प्रकार के हम यदि दाएं या बाएं ओर मुड़ते हैं तो हम परमेश्वर के विश्वासी नहीं हैं दोस्तों। यीशु मसीह के जीवन को देखिए, उसने कभी भी परमेश्वर के दाहिने या बाईं ओर नहीं मुड़ा दोस्तों। अब आप सोचोगे कि यीशु तो परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए वो परमेश्वर की इच्छा या कह सकते वचन पर चला। हम तो मनुष्य हैं। तो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, यीशु मसीह भी अपने शरीर में बहुत अधिक सताव, क्लेश, तकलीफ को सहा है। आप पवित्र शास्त्र वचन पढ़े, नया नियम 4 पत्री पढ़ना, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लुक्का रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये चारों पत्री पर पढ़ के देखना, उसने इतना अधिक दुख तकलीफ सहा है, अपनों से, बाहर वालों से, घर के अंदर वालों से, अपने यहूदी समाज से, रोम सरकार से, लोगों से, कि उतना हमने नहीं सहा है। उसे भी चोट लगता था, उसे भी दुख होता था, उसे भी बाइबल पर मनुष्य के पुत्र कह के बताया गया है दोस्तों। उसका भी शरीर था, लहू था, मांस था, नस था। हालेलुया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन यीशु मसीह में जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता था। वो परमेश्वर की योजनाओं पर चलता था। और यीशु के जीवन शैली से हमें भी ये सीखना होगा कि हम पृथ्वी पर रहेंगे, हमें भी सताया जाएगा, हमारे भी जीवन पर क्लेश आएगा। जैसे यीशु ने कहा महामारी आएगा, आज महामारी भी आ चुके हैं, परंतु इस समय हमें परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूरा करना है, ना कि संसार पर रहकर संसारिक बनना है। हालेलुया, प्रभु की और प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की इच्छा योजना से चल रहे हैं दोस्तों, तो बाइबल पर लिखा है कि कभी भी बाई चांस कभी भी हम दाहिने या बाएं ओर मुड़ने लगते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह की सुंदर और मधुर आवाज आपके कान पर पड़ेगा कि ये मार्ग है बेटा, और इस पर चल, और वो मार्ग मैं हूं जो तुझे स्वर्ग पर पहुंचाऊंगा। हालेलुया। आज के विश्वासी लोग के इच्छा के जैसे नहीं दोस्तों। जैसे आज के विश्वासी लोगों की इच्छा के अनुसार चलते हैं। जैसे पति पत्नी में और उनमें दोनों विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर। मान लीजिए आज रविवार का दिन है, दोनों तैयार हो रहे हैं भवन जाने के लिए या कहीं प्रार्थना सभा अटेंड करने के लिए। पति या पत्नी कह देता है कि छोड़ो, आज जाने की इच्छा नहीं है, मन नहीं कर रहा है, हम नहीं जाते हैं। तो दूसरे रुक जाएगा, कहता फिर ठीक है, तो नहीं जाते हैं। तो वो किनकी इच्छा पर चल रहे हैं? मनुष्य की इच्छा पर, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे दोस्तों। वहां का कहना चाहिए था, चाहे पति हो या पत्नी हो, कि मैं परमेश्वर की इच्छा का पालन करूंगा, मैं भवन जाऊंगा, मैं संगति करूंगा, मैं परमेश्वर से आराधना करूंगा, मुझसे बातें करूंगा, उसके बाद मैं घर वापिस आऊंगा। यदि तेरा इच्छा नहीं है तो तू अपनी इच्छा के अनुसार घर पर रह, परंतु मैं तो भवन जाऊंगा। हालेलुया। और जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, बाप बेटा है। यदि बेटा विश्वास करता है, बाप नहीं करता है, बेटा बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए घर पर बैठ रहा है, बाप कहता है कि प्रार्थना बाइबल मत पढ़, प्रार्थना ना कर, तो वो अपने पिता के इच्छा तो पूरा कर दिया, लेकिन स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरा नहीं किया। तो ये होता है दोस्तों लोगों की इच्छा पर चलना। बहुत से हैं जो पास्टरों की इच्छा पर चलते हैं, दासियों की इच्छा पर चलते हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के पालन नहीं करते। छोटे छोटे चीज है जिसके लिए वे डिपेंड रहते हैं सेवकों पर, पासबानों पर। क्या मैं फलाना के घर जाऊं, क्या मैं ये काम करूं, क्या मैं इसे खाऊं, क्या मैं उसे न खाऊं, क्या मैं इसे पी सकता हूं, क्या मैं उसे नहीं पी सकता, क्या मैं ये काम कर सकता हूं, क्या मैं वो काम नहीं कर सकता। हर एक प्रकार के प्रश्न अपने कलीसिया के पजबानों से पूछता है। एक बार परमेश्वर से तो भी पूछ लो कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। ऐसे में पूरे जीवन दूसरे पर निर्भर रहेंगे, आश्रित रह जाएंगे। फिर परमेश्वर से कब पूछोगे उसकी इच्छा कि मैं ये काम करूं या ना करूं?
मेरे दोस्तों, मानता हूँ गलती लोगों से हो जाता है, लेकिन उसी गलती से आपको सीखना होगा। उसी छोटे छोटे गलती से आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने सीखा दोस्तों, मैं भी पहले मनुष्यों पर ही ज़्यादा डिपेंड रहता था। सेवकों को सेवा जो है परमेश्वर का, छोटे छोटे कामों के लिए पूछता था, क्या मैं ये करूं, क्या मैं वो ना करूं, क्या मैं इसे करना चाहिए, क्या मैं उसे नहीं करना चाहिए, यदि मैं इसे करता हूं तो साइड इन्फेक्शन बहुत बड़ा होता है, यदि मैं नहीं करता हूं तो ऐसा हो रहा है करके। और वो अपनी तरफ से सलाह देता था, परंतु मैं परमेश्वर से नहीं पूछता था दोस्तों। एक घटना आप सभी को बता देना चाहता हूँ। जब मैं पहले बार जेल गया और जेल से वापस आया तो बहुत सारे पुलिस तैनात थे कि प्रार्थना सभा फिर से ना लगे, लोग फिर इकट्ठा ना हो, भीड़ ना आने पाए। तो दो तीन जगह पुलिस तैनात थे, किसी को भी आने नहीं देता था। मैंने बहुत से पास्टरों के पास फोन लगाया, उनसे सलाह मांगा, क्या मैं प्रार्थना सभा शुरू करूं, क्या मैं फिर से प्रचार करूं। उनमें से अधिकतर ने यह जवाब दिया कि आप अभी जमानत पर छूटे हो, जेल से बाहर आए हैं, तो अभी प्रार्थना सभा मत लगाओ। जब आपका केस खारिज हो जाएगा, मिट जाएगा, तब आप स्वतंत्र रूप से प्रार्थना सभा लगाना। और इसी प्रकार से 3 या 4 या 6 महीना निकल गए दोस्तों, मैं प्रार्थना सभा नहीं लगाया। एक ही दिन मैंने परमेश्वर पिता से पूछा, देखिए परमेश्वर की इच्छा योजना को पूछा, पिता क्या आप चाहते कि मैं प्रार्थना सभा लगाऊं, क्या चाहते कि लोग मेरे पास आए। परमेश्वर ने कहा, समय असमय तो काम कर। फिलिप्पियों पर लिखा है, समय असमय अपना काम कर। मेरे ख्याल से तीमुथियुस से फिलिप्पियों के पत्री पर लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय प्रचार कर। और मैंने प्रचार शुरू कर दिया दोस्तों। मैंने किसी भी पास्टरों को नहीं बताया कि मैंने प्रार्थना सभा लगाना शुरू कर दिया। लगाने के बाद, प्रार्थना सभा हो जाने के बाद 3-4 सप्ताह के बाद मैंने बताया कि मैंने प्रार्थना सभा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, किससे सलाह लेकर प्रार्थना सभा शुरू किया। मैंने कहा, गॉड, परमेश्वर से पूछकर। सामने वाले कोई भी कुछ नहीं कह सकता दोस्तों। मेरे कहने का अर्थ है, मुझसे भी गलती हुआ, परंतु मैं उस गलती से सीखा और अपने जीवन पर सुधार लाया। आज भी मैं प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर की इच्छा को पूछता हूँ। आपसे भी निवेदन है दोस्तों, आप अपने जीवन जो जी रहे हैं उसमें किसी लोगों के हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कोई लोग आपके जीवन पर नहीं आना चाहिए। आपके जीवन पर यदि कोई आता है तो है पिता परमेश्वर और उसकी योजना और इच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने पसबानों से ना पूछे, सलाह ना ले। सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि पसबान को भी परमेश्वर पिता ने ही नियुक्त किया गया है। उनसे भी सलाह लें, परमेश्वर से भी पूछें, जो आपको फिर उचित लगता है उसे करिए। एक कहावत है, सुनिए सबके करिए मन की, अर्थात आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना है। आमीन, हालेलुया। यदि आपको सच में सीखना है तो यीशु के जीवन से सीखो। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु ने वो हर एक काम किया जिसके लिए उसे सौंपा गया था। और कभी भी यीशु मसीह ने पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया, ऐसे आपको घटना नहीं मिलेगा। हर जगह आपको घटना मिलेगा कि यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की योजनाओं को पूरा किया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने कहा दोस्तों, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 के 41 पद में, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। हालेलुया। आज के विश्वासी जैसे नहीं दोस्तों, आज के विश्वासी मनुष्यों से आदर चाहते हैं। आज के जो विश्वासी है वो कहते हैं कि हमारे कलीसिया के पासबान हमारी बढ़ाई करे, हमारी प्रशंसा करे, हमारे नाम को ले। यीशु मसीह कहता है दोस्तों, एक बार फिर पढ़ देता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 के 41 पद में, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। यीशु मसीह मनुष्यों से आदर नहीं चाहता था दोस्तों। मैं एक विश्वासी के बारे में बताता हूँ। एक विश्वासी है,
उसने कलीसिया में बहुत सारे काम किए, जैसे कलीसिया को साफ किया, कलीसिया पर झाड़ू पोछा लगाया, कलीसिया पर जो गमला था उसे तैयार किया, उसके छटनी किया, और जो दर्री था कलीसिया पर उसे बिछाया, कुर्सी को सजाया, कुर्सी पर पोछा लगाया, टेबल पर पोछा लगाया, मतलब पूरे कलीसिया के काम को किया। उसका ये उमंग था कि जब पास्टर आएगा तो वो मेरे बड़े करेगा, मुझे शाबाशी देगा और कहेगा गुड, बहुत ही अच्छा काम किया। तो उसने बहुत मेहनत किया, 3-4 घंटे से मेहनत किया। पासवान आया जो सेवक था, सब चीज को देखा का, सब चीज को बहुत अच्छा है, और जाकर अपना प्रचार शुरू कर दिया। जो विश्वासी ने काम किया तो उसे दुख लगा। उसने कहा कि मैं इतने घंटा काम किया और मैंने सोचा था कि वो आएगा मुझे शाबाशी देगा, परंतु उसने तो कुछ भी नहीं कहा और जाकर प्रचार करना शुरू कर दिया। उसे बहुत दुख लगा। दोस्तों, मेरे कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि आप कलीसिया पर काम करते हैं या सेवक या किसी भी प्रकार के हेल्प करते हैं, तो आप इसलिए करते हैं ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर की कलीसिया की आप सेवा कर रहे हैं, अर्थात परमेश्वर की आप सेवा कर रहे हैं, कलीसिया के आप सफाई कर रहे हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की आप हेल्प कर रहे हैं। तो आप काम करो, परंतु मनुष्यों से आदर पाने के लिए नहीं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर से आदर पाने के लिए काम करिए। मनुष्यों से आप आदर पाने की अपेक्षा करोगे तो आप निराश हो जाओगे, आप अशांति हो जाओगे, आपके जीवन पर अशांत आएगा। इसलिए आप परमेश्वर की इच्छा पर काम करें। हालेलुया। आप किसकी इच्छा पूरा करते हैं? एक बार फिर पूछना चाहता हूं, आप किसकी इच्छा पूरा करते हैं? आपका भक्ति एवं सेवा किसके लिए है? किसके लिए है दोस्तों? आपकी भक्ति एवं सेवा किसके लिए है? किसके लिए आप करते हैं? मनुष्यों के लिए ताकि वो प्रशंसा बढ़ाई करे, आपके नाम को ऊंचा उठाए? किसके लिए आप भक्ति और सेवा करते हैं? परमेश्वर पिता के लिए। हालेलुया। जैसे भजनकार ने कहा था, भजन संहिता 143 के 8 पद निकालना। जी, दाऊद का लिखा हुआ है। आठवां पद देखिए, वचन क्या कहते हैं? अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। और देखिए, ध्यान से सुनना आगे को। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे। हालेलुया। दाऊद कहता है कि हे पिता, जिस मार्ग में मुझे चलना है उसे मुझे बता दे। क्या आप पिता परमेश्वर से पूछते हैं दोस्तों कि पिता परमेश्वर, मुझे किस मार्ग में चलना है, मैं कौन सा काम करूं, मैं कलीसिया की यदि हेल्प या सहायता करता हूं या आदि प्रकार के तमाम भलाई के काम करता हूं, क्या यह सही मार्ग है? क्या मैं सही मार्ग पर चल रहा हूं? भजनकार दाऊद कहता है दोस्तों, जिस मार्ग में मुझे चलना है वह मुझको बता दे। अर्थात परमेश्वर पिता बताता है ना कि किस मार्ग में चलना है। यदि पिता परमेश्वर नहीं बताता तो दाऊद क्यों पूछता? आपको पता है कि दाऊद का जो बेटा था अबशालोम, कितने बार दाऊद को मारने का कोशिश किया, और दाऊद हर बार क्यों बच जाता था? हर बार बचा हुआ क्यों बचता था? मुझे बताओगे? क्योंकि वो परमेश्वर से पूछता था। एक बार दाऊद ने प्रार्थना किया, पूछा, हे परमेश्वर, किला के लोग, एक शहर है किला के लोग क्या मुझे और मेरे साथियों को साउल के हाथ में कर देगा? परमेश्वर की आवाज आता है, हाँ, वे तुम्हें कर देंगे। फिर क्या था दोस्तों? दाऊद और उनके साथी उस राज्य से भाग गया और बच गया। दाऊद ने प्रार्थना किया, 2 शामिल 2 पद में पढ़ लेना। हे पिता परमेश्वर, मेरा बेटा मेरा प्राण का खोजी है, क्या मैं यहूदा के किसी प्रदेश में जाऊं? परमेश्वर कहता है दाऊद से, हाँ चले जा। फिर दाऊद पूछता है, हे परमेश्वर, किस प्रदेश में जाऊं?
फिर परमेश्वर कहता है इजराइल को चला जाओ, और दाऊद अपने घराने, अपनी पत्नी, बच्चों जो और बच्चे थे उन्हें लेकर इजराइल को चले गया। हालेलुया। अर्थात दाऊद हर एक बातों को पिता परमेश्वर से पूछता था दोस्तों, और कहता था कि मुझे बता कि किस मार्ग पर मैं चलूं, और परमेश्वर पिता उसे बताता था। आमीन। वे पिता परमेश्वर आपको भी बताएगा दोस्तों, आप परमेश्वर पिता से पूछें। हालेलुया। मैं सोचता हूं प्रभु यीशु से बड़ा गाइड कोई नहीं है, पारदर्शी यीशु से बड़ा कोई नहीं है दोस्तों, जो आपको सही गाइडलाइन बताएगा, और कभी भी उससे आप भटकोगे नहीं, और कभी भी शैतान के फंदे या योजनाओं पर आप नहीं जाओगे। यीशु से बड़ा गाइड कोई भी नहीं है दोस्तों, उससे पूछा करें, वो बात करता है दोस्तों। उसने बहुतों से बात किया है और अपने मार्ग पर आज भी चला रहा है, बहुतों से। हालेलुया। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह से ये पूछना शुरू कर देंगे, चाहे अपने जीवन के लिए, चाहे अपने जो मार्ग आचर्य उनके लिए, चाहे अपनी बुराई से जय पाने के लिए, किसी भी विषय के लिए आप प्रभु यीशु मसीह से पूछना शुरू कर देंगे, मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, वो आपके पास आएगा और आपको सही मार्ग, प्रकाशन और आपको जीवन की ओर बढ़ाएगा। जो कोई भी पूछता है दोस्तों, यीशु उनसे बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो दोस्तों, जैसे सामुएल ने किया। परमेश्वर पिता ने सामुएल से कहा, हे सामुएल, उठ, अपनी कुप्पी में तेल भर और इसे के पास चले जा जो बेतलहम में है, और वहां चले जा, जो मेरी इच्छा है उसे तू पूरा कर। सामुएल उठा, एक कुप्पी में तेल भरा और बेतलहम के लिए निकल गया, और ईसे के घर गया दोस्तों। और परमेश्वर ने कहा था कि ईसे के बेटे में से एक का तो अभिषेक करना, वो इजराइल का राजा बनेगा। और सामुएल चला गया ईसे के घर, और ईसे से कहा कि तेरे जो जो बेटा उसे मेरे सामने खड़ा कर। परमेश्वर की इच्छा है कि इनमें से एक राजा बनेगा। बड़े बेटा आया एली अब करके, जो हट्टा कट्टा था दोस्तों, रूपवान सुंदर था। सामुएल ने सोचा कि ये राजा बनने के योग्य है। परमेश्वर ने कहा ये मेरी इच्छा नहीं है, ये रिजेक्ट है, मैं इसे राजा नहीं बनाऊंगा। दूसरा बेटा आया, परमेश्वर ने कहा ये भी मेरी इच्छा नहीं है। तीसरा आया, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। 7 बेटा आ गया, सातों को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया। सामुएल ने इसे से पूछा, क्या तेरा और बेटा है? उसने कहा हाँ, एक और छोटा बेटा है जो भेड़ बकरी को चराने के लिए गया है। सामुएल ने कहा जल्दी से उसे बुला ला। और जैसे ही वो बेटा जो सबसे छोटा था, 8वां बेटा, वो आया, परमेश्वर ने कहा ये मेरी इच्छा और योजना है, इसे राजा बना। और सामुएल ने जो कुप्पी पर तेल भरा था उसे दाऊद राजा के ऊपर उंडेल दिया, अभिषेक किया दोस्तों। हालेलुया। अर्थात सामुएल ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, और परमेश्वर की इच्छा था कि दाऊद जो है इजराइल का अगला राजा बने, और दाऊद इजराइल का अगला राजा बन गया। हालेलुया। और परमेश्वर की योजना को पूरा किया, पुण्य किया। हमें भी परमेश्वर की योजना को पुण्य करना है दोस्तों। इसे पुराने नियम पर आपको बहुत से मिल जाएगा, जैसे एलिसा ने एलिया ने एलिसा का अभिषेक किया अपनी जगह पर भविष्यवक्ता होने के लिए। हालेलुया। परंतु बाइबल पर मिलता है कुछ ऐसे विश्वासी भी थे जो बहक कर दूसरे के पास गया, अर्थात परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया, परंतु उल्टा किसी भूत साधने के पास चले गए, जो तंत्र मंत्र करने वाली है। साउल जो इजराइल का पहला राजा था, वो किसी भूत साधने वाले के पास चले गए और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, और परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया। और आपको मिलता है दूसरा राजा, पहला अध्याय पर अहज्याह करके एक है। ये एक्रोन के बाल जबूल करके मधुमक्खियों की रानी थी, देवताओं के पास चले गया और परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया, और इन दोनों को दंड मिला दोस्तों, और इन लोग बहुत ही जल्दी नष्ट हो गए।
मेरे ख्याल से साउल जो था 2 ही वर्ष राज्य किया और खत्म हो गया 32 साल की उम्र में। और जो अहज्या करके था ये भी एक अटारी से गिरा, बीमार पड़ा और मर गया। बच सकते थे दोनों यदि परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर की इच्छा को पूछता, योजनाओं को पूछता और उसे पूरा करता, परंतु इन्होंने उल्टा किया दोस्तों। परमेश्वर के पास नहीं आया बल्कि मुर्दों के पास चले गए। अब आप ही बताओ, जीवितों के रहते हुए कोई मुर्दे के पास कैसे जाएगा परमेश्वर की इच्छा योजना पूछने के लिए? हालेलुया। आप तो ऐसे नहीं करते, आप भी किसी के पास तो नहीं जाते परमेश्वर यहोवा के रहते हुए, किसी चलो दूसरे के पास चले जाते हैं। बाइबल प्रमाणित है दोस्तों, परमेश्वर पिता उन्हें पृथ्वी से मिटा देते हैं। यहोवा जीवित है, इसलिए आपको जीवित परमेश्वर से पूछना है, ना कि मुर्दों से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके ऊपर प्रकट करेगा दोस्तों। आप परमेश्वर की इच्छा को तो पूछिए एक बार, हे पिता परमेश्वर आपकी कौन सी इच्छा है जिसे मैं पूरा कर सकता हूँ? पिता परमेश्वर मैं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, मैं तत्पर खड़ा हूँ, आप बस बता दीजिए मुझे करना क्या है, मैं उसे ही पूरा करूँगा, बस मुझे बताओ। यही मैंने भी पूछा था दोस्तों, जब मैं सत्य को जाना और मैं आज़ाद हुआ। मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं? मैं तैयार हूं, मुझे बस बताओ। और परमेश्वर ने बताया कि तुझे प्रचार करना है अपने गांव पर जाकर। अब मैं आ गया दोस्तों। याद रखना, हर एक जो मसीह यीशु में है, हर एक का बुलाहट है। हालेलुया। बस आपको उसे पूछना है, फिर देखना पिता परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके ऊपर प्रकट कर देगा। वे आपको बताएगा कि परमेश्वर का योजना क्या है। हालेलुया। उसका ख्वाहिश क्या है, वो क्या चाहता है आपसे, किसे वो चाहता है कि आप पूरा करें। आमीन। जैसे यीशु के जीवन पर किया था दोस्तों, यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। जब वो पृथ्वी पर था 33.5 साल जिया, आप सभी को पता है। और यीशु के सबसे बड़ा काम कौन सा था दोस्तों? परमेश्वर का सबसे बड़ी इच्छा क्या था दोस्तों? जी जी, आपका सोच सही है। कौन सा था? क्रूस पर अपना प्राण को दे। देखिए, परमेश्वर पिता का सबसे बड़ा इच्छा था कि यीशु मसीह सलीब पर अपने जान को दे। और यह बात यीशु मसीह को जन्म से ही पहले पता था कि एक दिन मुझे क्रूस पर अपने प्राण को देना होगा। वो दिन जिस दिन आएगा, मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मेरे खून का सारा बूंद मनुष्यों के उद्धार के लिए बहेगा। यह बात यीशु को पता था, यह बात पिता परमेश्वर को पता था, यह बात पवित्र आत्मा को पता था कि एक दिन यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया जाएगा और अपना प्राण त्यागेगा। अब देखिए, यीशु जब सलीब पर चढ़ा था, उसने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 के 30 पद पर, उसने आखिरी जो शब्द था क्या था? आखिरी जो शब्द था यीशु ने कहा, पूरा हुआ। देखिए वहां लिखा, आप पढ़ सकते हो, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 का 30 पद। वहां यीशु ने कहा, पूरा हुआ। जिस काम के लिए पिता परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा था, मैंने उस काम को कर दिया, मेरा काम पूरा हुआ। हालेलुया। मनुष्यों के लिए उद्धार का स्रोत फूट गया। मनुष्य अब पाप से छुटकारा पाएगा। शैतान जो अधिकारी था वो निवस्त्र अर्थात उसका अस्त्र शस्त्र चला गया। शैतान अब मनुष्यों पर अधिकार नहीं रख सकता। मेरा जो काम है वो पूरा हुआ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जब तक हम पृथ्वी पर जीवित हैं, हमें भी परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना है। और एक दिन, जिस दिन पृथ्वी पर हम अपने आंख को बंद करेंगे, उस दिन हम भी कहेंगे कि पिता परमेश्वर, मेरा काम पूरा हुआ। हालेलुया,
हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के जैसे हम भी प्रभु यीशु के सिंहासन पर जाकर बैठ जाएंगे। यस लॉर्ड, माफ करना, यस। वचन पर लिखा है दोस्तों, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 के 21 में, जो जय पाए, यीशु नर्सरी कहता है, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जैसे मैं जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया, जैसे यीशु मसीह ने जय पाया दोस्तों, पूरा किया अपने काम को और जाकर पिता परमेश्वर के सिंहासन पर बैठ गया। आप भी जब पृथ्वी पर अपना विश्वास को थामे रखोगे, अंतिम छोर तक अपने दौड़ को पूरा कर लोगे, अपनी कुश्ती को लड़ लोगे, तब आप भी कहोगे पूरा हुआ, और आप प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन पर जाकर बैठ जाओगे। हालेलुया। अब मेरा आप सभी से एक प्रश्न है दोस्तों, आप किसकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, अपने शरीर की या प्रभु की? आप किसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, शैतान की या कलीसिया की? आप किसकी इच्छा को पूरा करते हैं दोस्तों, लोगों की कि प्रभु की? ये आपके ऊपर है दोस्तों। जिसके इच्छा को आप पूरा करोगे वही आपको मिलेगा। शरीर की इच्छा को पूरा करोगे तो आपको पता है कि शरीर की इच्छा पूरा करने वाले स्वर्ग के राज्य पर नहीं जाएगा। गलातियों 5:19 पर लिख दिया गया, शरीर के काम प्रकट है, वहां आप पढ़ सकते हैं। शैतान की इच्छा को पूरा करने वाले डेफिनेटली हो तो नरक में ही जाएगा। तो आप किसकी इच्छा को पूरा करते हैं, यह आपके ऊपर है दोस्तों। जिसकी इच्छा पर आप चलते हैं वही आप पाओगे, उसे ही आप प्राप्त करोगे। एक बार फिर कहता हूँ, चारों पत्र को पढ़ना, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार, और यीशु के जीवन को देखना। वे अपने लिए नहीं जिया दोस्तों, परमेश्वर की इच्छा के लिए जिया और उसके ख्वाहिश को पूरा किया। आमीन। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, अपने आप को बंद कर लेना। हे मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, महान पिता परमेश्वर, अपने योजना इच्छा को मनुष्य के ऊपर प्रकट करने वाले, भेद की बातों को बताने वाले, सही मार्ग में चलाने वाले, तो हमारा गढ़ बल है पिता, तो हमारा शरण स्थान है। हम अपनी बातों को आपसे खोल कर रखेंगे, आपसे बातों को करेंगे पिता परमेश्वर। आज के वचन से हमने सीखा, देखा, जाना, समझा, ग्रहण भी किया है पिता परमेश्वर। प्रार्थना है अपने इच्छाओं को हमारे जीवन पर तो प्रकट कर, प्रकाशन दे पिता, योजनाओं को पूरा कर सके, तेरे मार्ग पर चल सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते इन प्यारे भाई बहनों के लिए, यदि कोई भी आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा है, जितने आज के वचन देख रहे हैं उनमें से, प्रार्थना करता हूं उनके लिए पिता परमेश्वर उनसे बातें कर प्रभु। जैसे तू यीशु से बातें करता था, यीशु प्रेरितों से बातें करता था, उसी प्रकार से यीशु नर्सरी तो इस समय के हर एक विश्वासी से बातें कर, उनसे कह जो आपकी इच्छा है उसे। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए। हे आसमानी पिता परमेश्वर, यहोवा राफा, चंगा करने वाले पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्यारे भाई बहनों के लिए, यदि इनमें से कोई बीमार है प्रभु, किसी को सर्दी जुकाम बुखार आ रहा है, डायबिटीज, शुगर, बीपी, यहाँ तक कि कोरोना वायरस हो गया है, उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। यहोवा राफा, आप चंगा करने वाले हैं। आपने कहा मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आपके वचन के अनुसार प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने ग्रस्त हैं वे सभी यीशु मसीह के नाम से स्वस्थ और अच्छे हो जाए पिता परमेश्वर। इसी क्षण तेरे सामर्थ्य बल उनके शरीर पर उतरने पाए और सारे रोग यीशु के नाम से चकनाचूर हो जाने पाए पिता। हर एक जो शैतान से ग्रस्त है यीशु के नाम से छुटकारा पाने पाए पिता परमेश्वर।
सभी को छू के चंगाई दे पिता, टच जीसस नेम। और विशेष करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो कोविड-19 से ग्रस्त है पिता परमेश्वर, बहुतों को गवाही को सुना है प्रभु, आपने जो उसे चंगा किया पिता परमेश्वर, वो जो अभी भी ग्रस्त है उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से वो अच्छे होने पाए, अपने बेड से उठकर चले फिरे दौड़े पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा को इस पृथ्वी पर प्रकट करे पिता परमेश्वर, हर एक को छू के चंगाई दे पिता। धन्यवाद जो आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। विशेष प्रार्थना है पिता परमेश्वर, तू हमारे साथ सदा रहना पिता, आगे बढ़ने में सहायता करना पिता परमेश्वर, अपनी इच्छाओं को हमारे जीवन पर प्रकट करना पिता। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीष देने के लिए, लोगों को चंगा करने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान अधिकार आपको ही देते हुए आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर के प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक हम सभी के साथ होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को सलामत रखे, आमीन।